हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। तो क्या है ये हैक्स? जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दीज हैक्स आर अबाउट कि कैसे हम कोई भी चीज को जल्दी से याद कर सकते हैं, कैसे हम अपने सिलेबस को जल्दी फिनिश कर सकते हैं। सो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। So let's begin. And also अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so do it right away. So here I am with another announcement. Unacademy brings to you Brahmastra, a super quick capsule batch for CA Intermediate January 2021 aspirants. Join India's top educators for a detailed, speedier and a conceptual revision for January 2021 CA exams. If you are planning to pursue CA or if you're already doing CA, this will be really helpful for you. So live classes will be there, followed by doubt solving sessions starting from 4th of December. So I will leave the link in the description box below for the enrollment and for the fast track of the revision classes. Make sure that you check out the link. And also for all the people who are from A Better Life, you can use the referral code and can get a discount of 10%. So avail the discount by clicking on the link below and using the referral code. हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कह रहे हैं कैल न्यूपोर्ट जिन्होंने MIT से PhD किया है, एंड ऑल्सो बार्बरा ओकली हु इज डूइंग हर रिसर्च इन बेस्ट वेज टू स्टडी। तो उन्होंने क्या कहा है, सम रियली इंटरेस्टिंग हैक्स, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद द हैक्स। सो हैक नंबर 1 इज मीट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक सी हॉर्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। ये हिप्पोकैम्पस अलाउ करता है मेमोरी को इनकोड करने में। मतलब जब भी आप कुछ पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, तो वो हिप्पोकैम्पस का ही काम होता है कि उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने दे, ताकि आप उसे अच्छे से रिकॉल कर सके और याद कर सके जब आपको उसकी जरूरत हो। तो अब ये हिप्पोकैम्पस को अगर आपको हेल्दी रखना है, इस हिप्पोकैम्पस के अंदर अगर आपको न्यूरॉन्स एस्टैब्लिश करने हैं, तो उसका एक ही तरीका है, एंड यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सरसाइज। यस, रिसर्च ने प्रूव किया है कि एक्सरसाइज ही सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिससे कि हिप्पोकैम्पस को आप हेल्दी रख सकते हैं और न्यू न्यूरॉन्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वर्ल्ड का कोई भी ड्रग इस चीज के लिए आपको एक्सरसाइज से बेटर नहीं हेल्प करेगा। सो यू नो व्हाट यू नीड टू डू इफ यू वांट टू हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरी। 1 hour of exercise every day without fail. So the second point is bird eye view and the narrow view. So now bird eye view का मतलब होता है कि एक broader perspective, और नैरो व्यू का मतलब होता है कि सिर्फ एक चीज पर फोकस करना। तो मतलब कि जब भी आप अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप कैसे करते हैं? आई एम श्योर कि आप क्या करते होंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उसे रीड किया और लेट्स मूव ऑन टू द अनदर चैप्टर, राइट? सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। यू नो व्हाई? बिकॉज जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में कोई भी चीज को लर्न करते हैं और उसको हम बड़े पार्ट के साथ एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो ये आपके माइंड के लिए एक जिक्सॉ पजल की तरह बन जाता है, जिसके डिफरेंट पीसेस को वो ढूंढ नहीं पाता और माइंड और भी कंफ्यूज हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी एक छोटा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, तो आपको क्या करना है? जस्ट टेक योर बुक एंड स्किम थ्रू द एंटायर चैप्टर। जब आप देखेंगे एंड आपका माइंड डिफरेंट रिलेशनशिप बना लेगा ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन द बुक, और अब आप पढ़ेंगे इस छोटे से टॉपिक को,
अब आपका माइंड उस जिगसॉ पजल को अच्छे से सॉल्व कर लेगा और उसको अच्छे से रिमेंबर कर सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज चंकिंग. चंकिंग मतलब कि इंफॉर्मेशन को बिट्स में लेकर अपने माइंड के अंदर डालना. अब आपको लगेगा कि ऐसे करके अगर मैं पढ़ाई करने लग गई तो हो गई पढ़ाई, बट यू नो व्हाट कि हम अननोइंगली सारी चीजें चंकिंग के थ्रू ही सीखते हैं. क्या आपने कभी कोई भी स्पोर्ट खेली है और मे बी म्यूजिक सीखा है? सो फॉर एग्जाम्पल आई प्ले लॉन टेनिस. तो उसके अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको सर्विंग करना नहीं सिखाते हैं. For days and days you only work on the forehand and for days and days you only work on the backhand. मतलब एक तरह की चीज पे आपको ध्यान देना है for a longer period of time, क्योंकि कहते हैं कि learning happens bit by bit. और अगर हम learning को bit by bit करेंगे तभी वो लंबे समय तक हमें याद रहेगी. अदरवाइज हमारे माइंड के अंदर हो जाएगा नॉलेज डायरिया. तो हम सब चाहते हैं इस नॉलेज डायरिया से बचना, राइट? तो जब भी आप किसी भी चीज को पढ़े तो उसे बिट बाय बिट पढ़े एंड एक तरह की चीजों को एक साथ जंप करें और उसको इकट्ठे पढ़े. ऐसा करने से ब्रेन के लिए उसे प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है. सोशल साइंस अगर पढ़ रहे हैं सो 1 घंटे के अंदर अगर आपको सोशल साइंस का एक टॉपिक पढ़ना है तो सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ें. डोंट कीप ऑन स्विचिंग टू ऑफन. नाउ लेट्स कम टू अनदर हैक एंड दैट इज जर्नल राइटिंग. I know we all are very fond of writing the journals, but जर्नल के अंदर हमें लिखना क्या है जिससे कि हमें सबसे ज्यादा हेल्प हो और हमारी लर्निंग स्पीड अप हो जाए. सो लेट मी टेल यू व्हाट डू वी नीड टू राइट इन द जर्नल. नंबर 1, हम बनाएंगे एक वीकली प्लान जिसके अंदर हम लिखेंगे क्या क्या चीजें हमें एस्टैब्लिश करनी है. ये होगा हमारा लॉन्ग टर्म प्लान. Then we'll make a daily plan जो हम बनाएंगे हर रोज रात को before we go off to sleep. Why at night? Because इस टाइम पे हमारा माइंड प्रोसेस करेगा उस सारे टास्क को और एलोकेट करेगा और प्लान करेगा कि नेक्स्ट डे कैसे हर टास्क को एलोकेट करना है. Not only these two things, एक और चीज जो आपको अपने जर्नल में लिखनी है वो है कि आपके साथ कौन सी चीज बेस्ट वर्क करे. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अ बेटर लाइफ की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे हैक्स हैं जो आपने ट्राई करे हैं, पर उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैक आपके लिए कौन सा रहा है? आई एम श्योर सबके लिए कोई ना कोई अलग हैक रहा होगा इम्पोर्टेंट, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू? कौन सा हैक आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क किया? राइट दैट डाउन. क्या चीज आपके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करी? राइट दैट डाउन. So that in future अगर कोई भी चीज आपको करनी होगी so you know where to refer and किस तरह से आपको उसे अप्रोच करना है. Let's come to the next hack and that is focus on the process and not the product. जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है? आई एम श्योर हमारे माइंड में ये चलता है अभी ये खत्म करना है, अभी वो खत्म करना है, अभी ये खत्म करना है, अभी वो खत्म करना है. एंड इस पूरे प्रोसेस में यू नो क्या रह जाता है? इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक चीज जो मिसिंग होती है वो होती है उस चीज को प्रॉपर्ली लर्न करना. बिकॉज हम सिर्फ भाग रहे हैं, राइट? So what we need to do is we need to focus on the process rather than the final result, right? हमारा गोल होना चाहिए कि हमें 20 to 25 minutes undivided attention के साथ उस चीज को पढ़ना है, right? अगर हमारा गोल ये होगा तो हमारा सेकेंड गोल दैट इज कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है या इतना करना है वो सब आराम से अचीव हो जाएगा. So next time when you sit to study, just put one goal in mind and that is 25 minutes of undivided attention. That's it. And start studying. And आप खुद देखेंगे कि क्या results आए and कितना better आप learn कर पा रहे हैं. Now let's come to the next hack and that is wrestle with the problem. It is very easy कि हम कोई भी चीज को जो हमें difficult लग रही है उसे quit करें
and forget about it. But you know what? डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है उसी पे स्टिक ऑन करना, डिफिकल्ट है कि उसके लिए सोल्यूशन निकालना, राइट? इट इज सो इजी कि आज मैं मैथ की प्रॉब्लम में स्टक हो गई तो मुझे अब मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगने लग गया, अब नेक्स्ट टाइम से तो मैं मैथ्स पढ़ूंगी ही नहीं। ऐसा कोई भी सम आएगा रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, आई विल गो एंड आस्क माई टीचर और मे बी आई कॉपी द आंसर। इट्स वेरी वेरी इजी। बट यू नो व्हाट, लाइफ में वही लोग लर्न कर पाते हैं जो प्रॉब्लम के साथ खुद रेसल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चेस प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल द जेट फाइटर, फॉर एग्जाम्पल द सर्जन्स। ये लोग लाइफ में बहुत टफ डिसीजंस लेते हैं और इसी वजह से दे आर नोन फॉर देयर वर्क। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करें, सो स्टार्ट रेसलिंग विद द प्रॉब्लम रादर देन क्विटिंग। Let's come to the next hack, and that is testing and making mistakes. Have you ever tested yourself before exams? या आप एग्जाम्स में ही अपने आप को टेस्ट करते हैं पहली बार? अगर आप ये गलती कर रहे हैं, so this hack is just for you. So what you need to do is whenever you study or read something, उसके बाद अपना टेस्ट लें। It is very very important to make mistakes once, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने thought level पे जो flaws हैं वो समझ आ जाएंगे and you can rectify it. Because here the stakes are much lower, but when you go for your exams और वहाँ पर आप same mistakes करेंगे, then the stakes would be higher. So it's very very important to test yourself before you go for your exams. Now we come to the next hack, and that is procrastination. प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको लग जाए तो आपको पता तो नहीं चलेगा, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है, बट उससे धीरे धीरे आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज ट्रबल होना शुरू कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ और मुझे लग रहा है दिस टास्क इज लिटिल बोरिंग, सो लेट मी गो टू अनदर इंटरेस्टिंग टास्क, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटिंग और मे बी वेब सर्च। एंड अब मेरा माइंड मुझे कन्विंस कर लेगा बहुत इजीली इरैशनल रीजनिंग करके कि ओह अभी नहीं, कल कर लेंगे, ओह अभी तो बहुत टाइम बाकी है। You know what? These are the symptoms of procrastinator. But what you need to do is you need to shut that procrastinator in your mind up and you need to start working there and then. Because अगर हम किसी भी छोटी प्रॉब्लम को procrastinate करते हैं तो like a zombie it becomes bigger and bigger and it becomes really really difficult for us to handle. तो हमको उस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी नहीं होने देना है। Even if you feel uncomfortable at the first instant to do your maths assignment, take that step. Enjoy that uncomfortable moments and you will come out winner, I'm sure. So with this we come to an end of our video. I hope you enjoyed the video और ये सारे hacks आप अपनी studies के अंदर apply करेंगे because they are super 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 effective. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care and have a wonderful, wonderful day ahead.